नमस्कार भाइयों बहनों। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए जबरदस्त सरकारी भर्ती की अपडेट लेकर आ गई दोस्तों, क्योंकि जो भर्ती निकाली गई है 8वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास के लिए मौका बिल्कुल मिस मत करना। अच्छा मौका मिला दोस्तों, क्योंकि ये जो भर्ती निकाली गई ईसीएस की तरफ से भर्ती निकाली गई। इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत भर्ती निकाली गई दोस्तों। ये भर्ती जो निकाली गई देहरादून उत्तराखंड की तरफ से भर्ती निकाली गई दोस्तों इसमें जो चपरासी, महिला अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट सहायक पद देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। आपको इसका फॉर्म चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम 15 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम पे या ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको पर्सनली आपको दिए गए आपके चैट में मैसेज करके आप बता दीजिएगा आपको किसका फार्म चाहिए। तो फार्म वीडियो दोनों एक साथ पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों भर्ती की जो मुख्य जानकारी है, जो भर्ती निकाली गई स्टेशन हेडक्वार्टर ईसीएस सेल क्लाइमेट टाउन देहरादून उत्तराखंड की तरफ से भर्ती निकाली गई दोस्तों। जो पोस्टिंग रहेगी देहरादून उत्तराखंड में रहेगी। टोटल कुल 3 पदों पर भर्ती हो रही है। ये भर्ती जो है संविदा बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, इस बात का ध्यान रखिए, कोई परमानेंट नहीं दोस्तों। यानी 1 साल के लिए यदि जॉब अच्छी रही तो आगे रिन्यू कर दिया जाएगा। आवेदन मोड रहेगा ऑफलाइन, यानी ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा। जो इसकी अंतिम तिथि है 9 मई 2026 रखी गई, जिसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट बाय डिटेल लाइन बाय लाइन। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक दोस्तों, पहले नंबर पर हम लेते हैं चपरासी प्यून। इसमें टोटल कुल 1 पद पे भर्ती हो रही है। आयु सीमा 18 से 55 वर्ष तक की रखी गई है। वेतन 21,800 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन सिंपल 8वीं पास। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी पोस्ट महिला अटेंडेंट। फीमेल अटेंडेंट के लिए निकाली वैकेंसी कुल टोटल 1 पदों पर भर्ती हो रही है। आयु सीमा 18 से 55 वर्ष तक रखी गई है। वेतन 21,800 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन 8वीं पास, संबंधित कार्य का अनुभव होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं तीसरी पोस्ट लैब सहायक, यानी लैब असिस्टेंट के लिए निकाली गई वैकेंसी। टोटल 1 पदों पर भर्ती हो रही है। आयु सीमा 18 से 55 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 36,500 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन 12वीं पास साइंस सब्जेक्ट से, साथ में लैब का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, टोटल 3 पदों पर भर्ती हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु गणना आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार होगी। अधिकतम आयु जो 55 वर्ष रखी गई है, अधिकतम यानी 18 से 55 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आवेदन शुल्क कोई भी नहीं है, यानी कोई भी डिमांड ड्राफ्ट आपको नहीं बनवाना। इसका जो फार्म आप प्राप्त कर सकते हैं दिए गए नंबर पर आपको फोन पे या गूगल पे या पेटीएम आपको पेमेंट करना पड़ेगा 15 रुपये। आप हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको पर्सनली आपको फार्म वीडियो दोनों मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले आवेदन भेजना कहाँ दोस्तों। आपको आवेदन जो है जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे उसी एड्रेस पे लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगाना दोस्तों। सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड हो गया दोस्तों, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज बुक बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ एटेस्टेड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले सिलेक्शन प्रोसेस क्या दोस्तों इस भर्ती में। इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं रखी गई दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अब हम मान लेते हैं अन्य सम्मान शर्तें और निर्देश क्या दोस्तों। आवेदन साफ सुथरा से भरें, कोई भी कटिंग ओवर राइटिंग ना करें, अधूरा फार्म सीधे रिजेक्ट होगा, केवल योग्य उम्मीदवार ही आवेदन करें, अनुभव उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इंटरव्यू के लिए कोई भी TA नहीं दिया जाएगा। अंतिम तिथि से पहले आवेदन आपको पहुंचना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। ये रही पूरी इसकी डिटेल। अब हम बात करते हैं आगे फॉर्म फिलअप कैसे करना दोस्तों। इसका फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे 15 रुपये का स्क्रीनशॉट भेजकर आप गूगल यानी ग्रुप में, यानी आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आप वहाँ अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और भर्ती का नाम बताइएगा, तो प्लस आपको फार्म PDF दोनों एक साथ मिल जाएगी, साथ में आपको वीडियो मिल जाएगी, आपके पर्सनली चैट में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करना है, आगे स्टेप बाय स्टेप बताता, तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहा इसका फार्म जो कि मैंने फिलअप कर लिया है। तो दोस्तों यदि आप इसका फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आपको 15 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट भेजकर व्हाट्सएप या टेलीग्राम भेज दीजिएगा। बस आपको भर्ती का नाम और स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको उसका PDF मिल जाएगा। साथ में आपको उसकी जो भी डाउट होंगे उस डाउट भी दूर किए जाएंगे और अच्छे से समझाया भी जाएगा। कोई भी दिक्कत हो बस आपको फार्म के साथ साथ सब कुछ मिल जाएगा, मात्र 15 रुपये में। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आप फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसका फार्म आपको 15 रुपये में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों फार्म फिलअप कैसे करना है। दोस्तों मैंने फार्म फिलअप पहले से कर लिया था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे इसकी अंतिम तिथि 9 मई
रखी गई है और ये भर्ती जो है देहरादून की तरफ से भर्ती निकाली गई है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ नाम ऑफ पॉलिक्लिनिक अप्लाइड फॉर के नीचे आपको यहाँ पर लिखना है देहरादून। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर आपको नाम ऑफ पॉलिक्लिनिक अप्लाइड फॉर के नीचे आपको देहरादून लिखना है। देहरादून का मतलब होता है आपको यहाँ पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पर इस एड्रेस पे, जो कि मैं वीडियो में बताऊंगा, आपको इसी एड्रेस पे लास्ट डेट से पहले फार्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा, जो कि स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वही एड्रेस पे आपको लास्ट डेट से पहले फार्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा। अब आपको बता देता हूँ आगे फार्म फिलअप कैसे करना दोस्तों। सबसे पहली बात, रिसेंटली में जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींची गई हो, वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ नॉर्मल चिपकाना है। नॉर्मल चिपकाने के बाद उसके ऊपर आपको साइन करना है। साइन ऐसे होना चाहिए कि फ़ोटो के ऊपर आधा साइन आना चाहिए, आधा साइन फार्म में जाना चाहिए, जैसे कि मेरे वीडियो में गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, जिस पद में फार्म अप्लाई कर रहे हो, जो भी फार्म अप्लाई करोगे ब्लॉक लेटर यानी बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में फार्म अप्लाई करना है। साथ में 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आधार कार्ड का उपयोग नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जिस पोस्ट में फार्म अप्लाई करो पोस्ट का नाम लिखिएगा, फिर नाम ऑफ पॉलिक्लिनिक अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आपको देहरादून लिखना है। देहरादून लिखने के बाद अपना नाम, जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट में वही नाम भरिएगा। एक सर्विसमैन, रैंक, आर्मी सर्विस, यूनिट वाला ये खाली छोड़ देना, ये एक्स सर्विसमैन के लिए, जो एक्स सर्विसमैन है वही फार्म अप्लाई करेंगे। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं की मार्कशीट में है, फिर मेल फीमेल जो भी है आप मेल कर दीजिएगा। पोस्टल एड्रेस वही करिएगा, जैसे कि अपना विलेज लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, स्टेट लिखिएगा, उसके बाद पिन कोड के साथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पिन कोड ऑलरेडी दिया है, पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद जो अभी वर्तमान में यूज कर रहे होगे मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर यहाँ दीजिएगा। फिर साथ में अपना ईमेल आईडी, जो कोई आपकी ईमेल आईडी वर्तमान में यूज कर रहे होगे वो भी कैपिटल लेटर से ही भरना, स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं करना। फिर से बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ईमेल आईडी भी आपको यानी ब्लॉक लेटर यानी बड़े अक्षरों में भरना है। 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना कैसे बताना है। जैसे ए नंबर पे मैंने 10th लिख दिया। 10th लिखने के बाद पासिंग ईयर मेरे जो 10वीं मैंने 10वीं 2017 में पास किया। प्लेस लिखना है, यानी जो आपकी स्कूल कॉलेज जिस जगह पे है उस जगह का नाम डालना है। ठीक है दोस्तों, जहाँ से आप 10वीं पास किया उस स्कूल का किस जगह पे, उस स्कूल का या कॉलेज में जिस जगह पे है उस जगह का यहाँ नाम डालिएगा। आपने कितनी बार में 10वीं पास किया, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, जो भी है पास करिएगा। और यहाँ पे परसेंटेज यानी जितने 10वीं परसेंटेज बने हैं वो परसेंटेज शो करना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेम टू सेम हो गया। 6वें नंबर पे यदि आपने कहीं काम किया है, किसी कंपनी में काम किया है और उसका सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों आपको वर्क एक्सपीरियंस में फॉर्म फिलअप करना है। जैसे कि पहले नंबर सीरियल नंबर 1 डाल दीजिएगा। फिर आपको जिस जगह पे आप काम किया है, जैसे कि मैं प्लेस ऑफ, यहाँ बोला प्लेस ऑफ वर्क हॉस्पिटल, जैसे मैं कि कटनी में मैंने काम किया, जिस जगह कंपनी है उस जगह कंपनी की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। जो हॉस्पिटल कटनी जगह पे है तो कटनी हॉस्पिटल सेक्टर मैंने काम किया है। 1/3/2022 को काम मैंने ज्वाइनिंग किया था। और 2 करके आपको यहाँ पर छोड़ने की तारीख डालना है, यानी जिस तारीख को आपने इस कंपनी को छोड़ दिया दोस्तों, 30/6/2024 को मैंने काम छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो जाना है। फिर आपको रीज़न बताना है कि क्यों छोड़ा अपनी कंपनी, क्या वजह थी। तो मैं बता दिया पर्सनल रीज़न था या फिर मैं ये टेम्परेरी जॉब थी, चक्कर से मुझे छोड़ना पड़ा। ऐसे करके आपको यहाँ फिल कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद 7वें नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है। ये केवल वही भरेगा जो मेडिकल काउंसलिंग के लिए भर रहा है। तो दोस्तों उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसके स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, यूपी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है ना दोस्तों, वही फॉर्म फिलअप करेगा। प्यून के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। और 8वें नंबर खाली छोड़ता है, 9वें नंबर भी खाली छोड़ देना है। एक सर्विसमैन के लिए दोस्तों 10वें नंबर भी एक सर्विसमैन के लिए खाली छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, 11वें नंबर में यदि कहीं आप ECS में कहीं काम किए, जैसे कि ECS जोधपुर में मैंने काम किया है पिछले साल, तो वो लिखूंगा कि मैं ECS जोधपुर में काम किया हूँ। और यहाँ पूछा क्यों निकालने की बजाय बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपने कहीं काम किया हो ECS के अंतर्गत तो ही भरना है, नहीं तो उसको भी खाली छोड़ देना है। 7 नंबर से 11 नंबर तक खाली छोड़ सकते हैं। ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, नीचे आपको प्लेस में अपने जिस जगह पे रहकर फॉर्म फिलअप करो उस जगह का नाम डालिएगा। फिर आपको डेट डालना है, 1/2/2026 ऐसे करके डेट डाल सकते हैं। और सिग्नेचर आपको डालना है दोस्तों, सिग्नेचर करना है। फिर नाम एप्लीकेशन, जैसे 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है वो नाम भरिएगा। नाम भरने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये कहाँ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा, आपके नज़दीक में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, हॉस्पिटल जो होता है, हॉस्पिटल में जो एक डॉक्टर बैठता है MBBS, जो BMO के पोस्ट में होता है, CMO की पोस्ट में होता है या डिस्ट्रिक्ट में होता है, वो बैठता है, वही अधिकारी बनाएगा जो नीट क्वालिफाई करके आता है। ठीक है दोस्तों, जो MBBS किया होता है वही ही फॉर्म अप्लाई करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों,
अब आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, आपको उसको बोलना है सर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, मैं इस का फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, उसमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो नॉर्मली 100-200 रुपये लेते हैं, आपको फॉर्म फिलअप करके दे देते हैं। ठीक दोस्तों, आपको ओनली आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करना है, बाकी वो खुद भरेगा। सिग्नेचर ऑफ एमओ के स्टैम्प वगैरह खुद लगेगा, वो रैंक वगैरह खाली छोड़ देगा, इसको कुछ नहीं भरेगा, जो उसको भरना पड़ेगा वो भरेगा। आप इसमें कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करना। ठीक दोस्तों, बस इसके नीचे आपको प्लेस डाल देना जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसकी डेट डाल देगा, बस ये हो गई आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अब बता देता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट पहले ही बता दिए हैं दोस्तों, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, 10वीं 12वीं हो गया, ग्रेजुएशन मार्कशीट हो गया, डिप्लोमा हो गया। फिर आपसे पूछ रहा है दोस्तों MBBS वगैरह, यानी बड़े बड़े जो पोस्ट होते हैं मेडिकल काउंसलिंग के लिए। फिर वैलिड मेडिकल हो गया, ये जो ये है, ये ड्राइविंग लाइसेंस हो गया दोस्तों। ठीक है, PPO हो गया, ये एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो बनवा रहे हैं दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, ऐसे करके आपके सभी डॉक्यूमेंट लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट लगाने के बाद लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट लगाना है। कहाँ आपको ये लगाना है, इधर पास, और यहाँ सील स्टेप करना है। सील स्टेप करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो चिपकाना है। फोटो के ऊपर आपको गोंद चिपकाना, फिर से बता देता हूँ। गोंद चिपकाने के बाद उसके ऊपर साइन करना, साइन आधा फोटो के ऊपर आधा बाहर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको साइन करना, जैसे मैंने किया हूँ दोस्तों 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको सेल्फ एटेस्टेड साइन करना है, या हो जाएंगे आपको सेल्फ एटेस्टेड साइन। अब आपको करना है क्या है दोस्तों, आपको एक लिफाफा लेना है दोस्तों। ये लिफाफा आपको 5 से 10 रुपये का लिफाफा मिल जाएगा दोस्तों, ये कहीं भी आप जाएंगे दुकान में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर 2 लिखना है, नीचे फ्रॉम लिखना है। 2 के नीचे दिए गए एड्रेस, यानी जो वीडियो में दिखाई दे रहा है वही एड्रेस आपको फिलअप करना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, वही अच्छा पिन कोड के साथ भरना है 2 के नीचे जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद फॉर्म करके अपना नाम लिखिएगा, विलेज लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, स्टेट लिखिएगा, पिन कोड के साथ मोबाइल नंबर है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी जिस पोस्ट में फॉर्म अप्लाई करें। यदि मैं प्यून अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ प्यून लिख दूंगा और अपना कैटेगरी लिख दूंगा, जैसे जिस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करें, जैसे OBC में अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये हो जाने के बाद दोस्तों ये सब फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो बस दिए गए नंबर पे आपको फ़ोन पे या पेटीएम या गूगल पे 15 रुपये करके आप ये फार्म प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। मात्र 15 रुपये में यही फार्म खरीदने जाएंगे तो आपको 25 से 30 रुपये फार्म मिल जाएगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिए, मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेरे द्वारा आपको गारंटी के साथ फार्म दिया जाएगा। साथ में आपको बताया जाएगा, कहीं दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो वो भी दूर किया जाए। ठीक है दोस्तों, मात्र 15 रुपये में आप फार्म प्राप्त कर सकते हैं। बस आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। साथ में आपको ये बताना है कौन सी भर्ती के फार्म चाहिए। बस आपको सभी भर्तियों को फार्म मात्र 15 रुपये आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे और आपके डाउट भी दूर किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आपको करना क्या है, सभी डॉक्यूमेंट आपको पूरे रेडी हो गए होंगे, सील स्टेप हो गए होंगे और आपके सेल्फ एटेस्टेड होंगे। सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से फोल्ड करना, जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ दोस्तों। ये फोल्ड करने के बाद ठीक है दोस्तों, आपको इसी लिफाफे के अंदर ये सभी डॉक्यूमेंट पुश कर देना, डाल देना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पूरे तैयार दोस्तों। तो ये रही पूरी डिटेल और फॉर्म फिलअप करने के साथ मैंने बता दिया दोस्तों। यदि मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मात्र आप फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको तुरंत इसका PDF भेज देंगे। साथ में आपका पूरी तरह से डाउट भी दूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मात्र 15 रुपये में। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोज। तो दोस्तों ये रही सारी डिटेल जो कि मैंने आपको बता दिया और साथ में आपको फॉर्म फिलअप करना बता दिया दोस्तों। इसका जो फार्म आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम 15 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे जो भी टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ मैसेज कर सकते हैं। आप बताइएगा भर्ती का नाम, आपको कौन सी भर्ती का PDF चाहिए तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सभी भर्तियों के जितने भी PDF है 15 रुपये रखे गए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। व्हाट्सएप मैसेज ना करें, व्हाट्सएप हमारा हो चुका ब्लॉक, तो वहाँ आपका जवाब रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।